दिल्ली सरकार शिक्षा के मॉडल को लेकर बहुत प्रचार करती है कि दिल्ली के जैसा जो शिक्षा मॉडल है वो कहीं पर भी नहीं है, और जो शिक्षा मिल रही है जैसा सरकारी स्कूलों का हाल है वो और राज्यों से बेहतर है। पर तस्वीर कुछ और ही है। दिल्ली के सरकारी स्कूल के जो छात्र हैं आज धरने पर बैठने को मजबूर हैं। क्या समस्या है? क्योंकि दिल्ली सरकार जो स्कूलों को मर्जर को कई स्कूलों को मर्ज भी कर रही है, उसके और भी जो क्लासेस में समस्या है, बेंचेस को लेकर, शिक्षा को लेकर। क्या नाम है आपका? सतीश। कौन से स्कूलों में पढ़ते हैं? सागरपुर नंबर 1। सागरपुर। क्यों आए हैं जंतर मंतर? क्या समस्या क्या आ रही है? वो स्कूल में जैसे कि पानी जो टंकी का पानी पिला रहे हैं और उसमें कुछ वो नहीं है। टीचर इस क्लास में बच्चे ज़्यादा हैं, उसमें भी टीचर आ नहीं पाते इस वजह से। और सरकार तो और स्कूलों को मर्ज भी कर रही है, वो मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग को मर्ज कर रही है। फिर उसमें दिक्कत हो रही है, फिर ज़्यादा बच्चे हो जा रहे हैं, फिर 3-3 घंटे क्लासेस चल रही हैं इसकी वजह से। तो आपका स्कूल भी मर्ज हुआ क्या? नहीं, हमारा नहीं हुआ अभी। तो कर देंगे, अगर 2-4 स्कूल हुए तो वो भी कर देंगे मर्ज। तो मर्ज करने से समस्या क्या आ रही है? समस्या ये आ रही है ना, जो 6 घंटे की पढ़ाई थी वो 3 घंटे करवा रहे हैं। अब 3 घंटे में बच्चा क्या पढ़ेगा जो 6 घंटे पढ़ना था। तो यही समस्या आ रही है। और सरकार कहती है कि दिल्ली जैसा शिक्षा मॉडल नहीं है, वर्ल्ड क्लास स्कूल है हमारे। आप कह रहे हैं कि ये सब समस्या है। तो समस्या अभी बढ़ रही है ना, तो इसीलिए तो रोक रहे हैं। तो सभी सरकारी स्कूल के छात्र हैं? हाँ जी। क्या नाम है? रौनक कुमार। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? सागरपुर में डी ब्लॉक जनकपुरी। क्या समस्या क्या आ रही है? समस्या है कि जैसे कि हमारे श्रीमान केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी ने कहा था कि दिल्ली का जो स्कूल है वो 1 नंबर कर देंगे, पर ऐसा तो कुछ है नहीं। सब कुछ तो ऐसी है। कैसे? कमरे, हमारे स्कूल में कमरे छोटे छोटे हैं। जब सारे बच्चे एक साथ आ जाते हैं तो कमरे छोटे पड़ जाते हैं, बेंच कम पड़ जाती है। यही समस्या है। पर सरकार तो कहती है कि स्कूल हमारे वर्ल्ड क्लास है, बहुत अच्छी शिक्षा होती है जो प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले। सर जो इलेक्शन होता है उसमें सर को ड्यूटी पे भेज देते हैं, और जो सिलेबस बचा रहता है जो हमारा वो कौन पूरा कराएगा? तो उसके लिए और टीचर भी तो होने चाहिए ना सर। तो सर हमारे स्कूल में वो टीचर है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कम टीचर हैं, और तो हमें यही समस्या है सर। क्या डर क्या है आपको? क्या हो सकता है आप लोगों के साथ में? हमारा भविष्य खराब हो रहा है सर। हमारा सिलेबस पूरा नहीं हो रहा, हम पढ़ नहीं पा रहे सही से। यही टीचरों की भी कमी है। यस सर। क्या नाम है आपका? सर जमाल। क्या कहेंगे? कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? सर GBSS नंबर 2। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं कहना चाहूँगा कि हमारी जो मांग है वो तो पूरी नहीं हो रही। हमारे स्कूल में क्लासेस की कमी है बहुत, और इस डेस्क की तो बहुत ज़्यादा ही कमी है। एक डेस्क पे 3-3 बच्चे बैठते हैं, और जब पूरी नहीं हो पाती एक दूसरे से लड़ते भी बहुत है। हमारे स्कूल में टीचरों की कमी है। अरेंजमेंट लगते हैं तो सारे सर दूसरों को पढ़ाने में खुद हमें नहीं शिक्षा मिल पाती। तो यही समस्या है सर। तो स्कूल जो मर्ज कर रहे हैं, आपका भी स्कूल मर्ज हुआ है क्या? यस सर। अच्छा, तो क्या दिक्कतें क्या आ रही हैं? जो मर्ज हुआ है तो आप पहले कौन से स्कूल में थे, अब कौन से स्कूल में जा रहे हैं? नहीं सर, हम जिस स्कूल में था मैं वही स्कूल में हूँ। तो मर्ज कौन सा किया है? कौन से नज़दीक का किया है कोई मर्ज? मीन्स के आपके स्कूल में कोई और स्कूल शिफ्ट किया है जैसे मर्जर? नहीं किया। नहीं। ऐसा देखा गया है कि ये दिल्ली का जो आउटर का स्कूल्स हैं वहाँ पर मर्ज का जो सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा लागू किया गया है, जिसके कारण से लोगों का जो स्कूल है वो एक जगह से बहुत दूर जगह पर जाना पड़ रहा है उनको, या फिर जो शिफ्टिंग का जो काम है वो आफ्टरनून से मॉर्निंग का हो गया है, मॉर्निंग से आफ्टरनून का हो गया है। ठीक है, क्योंकि सरकारी स्कूल में ज़्यादातर जो छात्र हैं वो गरीब तबके से आते हैं, और जिनके कारण से उनको पढ़ने के साथ साथ में ये काम भी करना पड़ता है। अब उनके लिए समस्या ये हो गया है कि अब उनको भी काम जो है वो इस तरीके का ढूंढना पड़ा है जिसके साथ उनकी स्कूलिंग भी हो जाए और साथ के साथ में काम भी हो जाए। तो ये बहुत बड़ी समस्या छात्रों की आ गई है। साथ में बाकी जो सरकारी जो दावा है
ठीक है, वो ऐसा है जैसे दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और है। आखिर में जो स्कूल व्यवस्था अच्छी हो गई है, इसको हम नापेंगे किस तरीके से? सरकारी स्कूल के बच्चे कहाँ पर पहुँच रहे हैं, ठीक है, उसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकारी स्कूल के बच्चे कामयाब हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो हम हायर एजुकेशन में अगर देखें तो सरकारी स्कूल के बच्चों की नाम मात्र की गिनती है, ठीक। तो हम कैसे मान लें कि इनकी जो सरकारी नीतियाँ हैं, शिक्षा की जो नीतियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, ठीक, क्योंकि उसका कोई रिजल्ट हमें देखने को मिला ही नहीं है, ठीक। टीचर्स कई सब्जेक्ट के वहाँ पर है नहीं, कई सारे जो स्ट्रीम्स हैं वो सरकारी स्कूलों में है नहीं। जैसे आर्ट्स हमें देखने को मिल जाता है स्कूलों के भीतर में, लेकिन इसके बाद में अगर हम देखें कॉमर्स की तरफ बढ़ें, साइंस की तरफ बढ़ें, तो बिल्कुल ही नदारद है। अच्छा, वो नहीं है, केवल आर्ट्स ही है क्या? केवल आर्ट्स है, और इस कमी के भीतर में भी आपको कमी मिलेगी। तो ये शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा क्राइसिस है कि आर्ट्स के भी वो इस सरकारी स्कूली व्यवस्था में आर्ट्स के भी हमें सभी सब्जेक्ट के टीचर हमें नहीं मिलते हैं, ठीक। तो ये कमियां हैं। अभी 10वीं के बाद में किसी को आर्ट्स नहीं लेना है, साइंस लेना है, तो वो नहीं मिल पाता है। इनकी एक और पॉलिसी है जिसकी हम बहुत निंदा करते हैं, ये है अनौपचारिक शिक्षा को बढ़ावा देने वाली नीतियाँ। NIUS, वहाँ पर एनरोलमेंट बढ़ा है, ठीक, क्योंकि बच्चों को 9th में ही, ठीक है, फेल करके उनको 10वीं में आने से रोक देते हैं, जिसके कारण से, ठीक, उनको NIUS में जाना पड़ता है। क्योंकि इनकी एक और पॉलिसी है कि आप इतने से ज़्यादा बार अगर फेल हो गए तो आपको स्कूल में रहने ही नहीं देंगे, ठीक, क्योंकि फेल अगर हो गए हैं तो ये तो शिक्षा व्यवस्था की कमी है, ठीक, ये उन सरकारी नीतियों की कमी हो गई। तो ये वो चीज़ नहीं देख रहे हैं, ये छात्रों पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप में ही कमी है, आप रेगुलर ना पढ़िए, ठीक है, आप डिस्टेंस में जाइए, आप NIUS में जाइए, डिस्टेंस में पढ़िए, कभी कभार पढ़िए। अब आप जानते हैं कि कभी कभार पढ़ने से, ठीक, तो बच्चा तो और ज़्यादा कमज़ोर होगा, वो बेहतर तो होगा नहीं। तो औपचारिक शिक्षा से अनौपचारिक शिक्षा NIUS में ढकेलना, ठीक, तो ये भी कोई इलाज नहीं हुआ, ये उसको बेकार को और बेकार कर। जो सरकार स्कूलों का मर्ज कर रही है, तो उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आप स्टूडेंट हैं। जी जी, क्या करें? इससे दिक्कतें बढ़ेंगी, कैसे? छात्रों की भी दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि मर्ज करने से छात्रों की जो संख्या है वो 2 जगह से इकट्ठी होकर के एक जगह पड़ेगी। सरकारी स्कूलों के भीतर में छात्रों की संख्या ज़्यादा होना ये एक समस्या है, जिसके कारण से भीड़ भरी क्लासेस होती हैं और टीचर के साथ में स्टूडेंट का जो कांटेक्ट है वो बेहतर तरीके से नहीं होता है, ठीक, तो ये समस्या होगी। इसके अलावा दूरी की समस्या है, ठीक, तीसरी कई तरीके की आर्थिक समस्याएं भी उत्पन्न होंगी इससे, क्योंकि ट्रैवल कन्वीनियंस ये सारी चीज़ें तो लगेंगी, ठीक, तो इससे काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हैं। खैर, हम क्यों नहीं सरकारी स्कूलों की जो संख्या है वो बढ़ाते हैं, ठीक, क्यों नहीं टीचरों की संख्या है वो बढ़ाते हैं, प्लस में क्यों नहीं लैब की जो संख्याएं हैं, पुस्तकालय की संख्याएं बढ़ाने के साथ साथ में उसे नियमित करते हैं इस तौर पे कि वो रोज़ाना खुले, ठीक, क्योंकि लैब और पुस्तकालय रोज़ाना नहीं खुलते हैं, इसके कारण से सरकारी स्कूल के बच्चे पिछड़े हैं, ठीक, उनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, बेसिक नॉलेज नहीं है उनको अभी तक भी, ठीक। पुस्तकालय में जा कर के इच्छाएँ तो बहुत होती है कि कहानियों की किताब पढ़ेंगे, ठीक, अलग अलग सब्जेक्ट की किताब पढ़ेंगे, पर पुस्तकालय रोज़ खुलता नहीं है, किताबें वहीं धूल खा रही होती हैं। तो ये एक समस्या है जिसके कारण से आज जो छात्र है वो अभी भी उसी सुधार की ही मांग कर रहा है जो इनके आने से पहले मांग कर रहा था। जो सरकार दावा करती है, अभी चुनाव प्रचार में भी सुना हुआ, और जब से ये सरकार आई शिक्षा को लेकर, शिक्षा और सेहत को लेकर काफ़ी उन्होंने प्रचार किया है और कहा भी है कि दिल्ली के जैसा शिक्षा मॉडल कहीं भी नहीं है जो फॉरेन के जो है जो सरकारें हैं तारीफ करती हैं, और आप इतनी समस्या गिना रहे हैं उसके बारे में। आखिर में प्रचार की ज़रूरत किसे पड़ती है, ठीक, उन्हीं को प्रचार की ज़रूरत पड़ रही है जिन्होंने
कुछ किया नहीं है। जैसे हमने अपने माता पिताओं से भी सुना है कि काम बोलता है, ठीक। अगर उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में वो काम किया होता, ठीक, तो उनको प्रचार की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम भी चाहते हैं कि शिक्षक जो है वो फ़ॉरेन जाए, फ़ॉरेन में जा करके वो वहाँ से भी सीखे, पर सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की ही कमी है। आप किन शिक्षकों को भेजेंगे? यहाँ कॉमर्स के शिक्षक नहीं है, ठीक है, साइंस के शिक्षक नहीं है और आर्ट्स के भी कई सारे शिक्षक नहीं हैं, तो ये किनको फ़ौरन भेजेंगे? तो आखिरकार में जो ये राजनीति चमकाना का जो काम कर रही है प्रचार के माध्यम से या आरोप के माध्यम से, तो ये काम दिल्ली सरकार को छोड़ देना चाहिए और तो सरकारी स्कूलों में सुविधाओं को लेकर के इनको और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ये मैं मानता हूँ। जब से दिल्ली सरकार केजरीवाल सरकार आई है और वादे कर रही है शिक्षा को लेकर, आप सरकारी स्कूल के छात्र हैं, कितने परसेंट चेंजेस आए हैं, कुछ आए हैं, बदलाव हुआ है? बदलाव शिक्षा में बिल्कुल नहीं हुआ है, क्योंकि वो स्कूल तो दिखाते हैं, कुछ सीएम उनके विजिट भी करते हैं, बाहर से भी, फॉरेन से भी, अमेरिका के राष्ट्रपति आए, उन्होंने भी, क्योंकि कुछ स्कूल तो आखिर में हम शिक्षा में बदलाव आया है ये किस तरीके से हम नापते हैं, ठीक। शिक्षा हम जीवन में परिवर्तन को लेकर के नापते हैं, ठीक। अगर ये नापने का तरीका अगर हम रखें तो सरकारी स्कूल का जो छात्र है, ठीक है, उसके जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है, वो कहाँ पहुँच रहा है, ठीक है, इस तौर पे देखना पड़ेगा। तो सरकारी स्कूल का बच्चा ना तो हायर एजुकेशन में पहुँच रहा है, ना तो उच्च पदों वाली नौकरी पे पहुँच रहा है, ठीक। तो फिर क्या सुधार किया है जी? तो आज आप क्या डिमांड कर रहे हैं दिल्ली सरकार से? दिल्ली सरकार से हम डिमांड यही रखते हैं कि अनौपचारीकरण की शिक्षा नीति को वो छोड़े, ठीक। उन्हें बेहतर शिक्षा देनी होगी, ये छात्रों का अधिकार है। समस्याएं यहाँ पर जितनी भी सरकारी स्कूलों के छात्रों की समस्याएं हैं वो सभी सुने, पुस्तकालय हो, टीचर हो, हाँ, और इसके अलावा जो और समस्याएं हैं वो छात्रों से सुने और उसको सुधारने की तरफ में आगे बढ़े। कितने स्कूलों के जो स्टूडेंट हैं आए? ये तमाम दिल्ली के जो स्कूल हैं, दिल्ली के इलाकों, अलग अलग इलाकों के स्कूल हैं, वहाँ से छात्र आए हैं। इसमें जो दिशाएं हैं वो 4 है, ठीक है। 8 मानने वालों के लिए 8 दिशाएं से छात्र आए हैं और तमाम दिशाओं मानने वाले जो लोग हैं दिल्ली के तमाम दिशाओं से आने वाले यहाँ पर छात्र हैं। तो और उनके सपोर्ट में बाहर के राज्यों के भी छात्र हैं, क्योंकि दिल्ली का चेहरा चमका करके वो पंजाब में सरकार जीते हैं, ठीक। पर सरकार वहाँ के लोग भी जान रहे हैं कि यहाँ किस तरीके की शिक्षा नीतियाँ चल रही है, ये सिर्फ दिखावटी है। तो बाहर से भी यहाँ पर छात्र आए हैं समझने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये दिल्ली के सरकारी स्कूलों के छात्र हैं जिन्होंने अपनी तमाम समस्या को लेकर बताया है कि दिल्ली सरकार किस तरह मींस के शिक्षा को लेकर झूठ बोल रही है और जो ज़मीनी हकीकत है वो कुछ और ही है। कैमरामैन देवेंद्र सिंह के साथ मैं रविंदर सिंह, MNTV, दिल्ली।